brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हरीश मिश्रा के बच्चे रो रहे हैं, उनकी पत्नी रो रही है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग को छेड़िए नहीं, अगर हम लोग को छेड़ेंगे तो इतना याद रखिए, जिस दिन समाजवाद जग गया, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय नेता ने ऊपर से इशारा कर दिया, करड़ी सेना का भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा। अब वो एयरपोर्ट पे क्या उन लोगों ने बात किया है वो जानते, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं कि हमारे मिश्रा जी को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा दिया गया है। वाराणसी में बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा पर कथित तौर पर हमला होता है। 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जाता है और इस पूरी घटना के पीछे आरोप लगता है करणी सेना पर। विवाद की जड़ में हरीश मिश्रा का वो बयान था जिसमें उन्होंने करणी सेना को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन हरीश मिश्रा सहित उनके ऊपर कथित तौर पर हमला करने वालों पर कुल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन चोटों के आधार पर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उल्टा हरीश मिश्रा के ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं और पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। बल्कि जो दूसरे आरोपी हैं, विपक्षी जो कथित हमलावर थे, उनको पुलिस छोड़ देती है। इस पूरे मामले में आखिर वाराणसी में समाजवादी पार्टी का क्या कहना है और अब तक हरीश मिश्रा के ऊपर कुल 3 मुकदमे हो चुके हैं। पहला हमले को लेके, दूसरा हमले के बाद थाने का घेराव और चक्का जाम को लेके, तो तीसरा खुद करणी सेना की तरफ से मुकदमा सिगरा थाने में पंजीकृत कराया जाता है। समाजवादी पार्टी के तमाम स्थानीय नेता, मुखर वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कहते हैं, क्या इन समझते हैं, इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अपना परिचय दीजिए और किस तरह से देख रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी जो दूसरों का आंदोलन, आम लोगों की आवाज़ बनने का दावा करती है, अपने ही कार्यकर्ता को बचा पाने में फेल हो गई है? मैं रविकांत विश्वकर्मा। सबसे पहले तो जो हरीश मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमले हुए बहुत ही दुखद है। यहाँ पर प्रशासन ने जो भूमिका निभाई वो भी बड़ा निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हरीश मिश्रा को तथाकथित अपराधी उनके घर पर चढ़कर मारने की नीयत से आते हैं। हरीश मिश्रा ने अपनी जान बचाने के लिए, उनके सहयोगी ने अपनी जान बचाने के लिए हरीश मिश्रा की मदद की, तो आज उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा करके आज उन्हें जेल भेज दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में अगर आपके ऊपर कोई हमला करने आ रहा है तो आप हमला सह के सीधे ऊपर चले जाइए। अगर आप जवाब देते हैं तो आपको जेल, प्रशासन जेल में भेज देगी। तो कहीं ना कहीं आपको जाना है, मरना है, चाहे आप ऊपर जाइए चाहे जेल जाइए इनकी सरकार में। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन वर्दी पहनती है, वर्दी का फर्ज होता है कि सबको समान तरीके से न्याय करे, लेकिन वर्दी वालों ने खाली भाजपा का पट्टा नहीं लगाया है। हरीश मिश्रा के ऊपर पहले हमला होता है, हरीश मिश्रा आरोपियों को पकड़ के लेकर थाने जाते हैं, लेकिन वहाँ FIR जो हमला करने आता है उसका पहले लिखा था और 10 मिनट बाद हरीश मिश्रा जी का था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पक्षपात होकर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वारे हरीश मिश्रा जो आज भी आप लड़ रहे हैं, हरीश मिश्रा के बच्चे रो रहे हैं, उनकी पत्नी रो रही है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे डर रहे हैं कि मेरे ऊपर कब हमला हो जाए। हरीश मिश्रा कल जब कभी चौरा अस्पताल ने उनको रेफ़र किया कि इनको BHU ट्रांसफ़र किया जाए, तो उनको BHU न ले जाके ये लोग सिगरा थाने पे तुरंत ले जाके चालान बना के जेल भेज दिए। और इसी बनारस में मुख्यमंत्री के स्वजाती बंधु 5-5 साल से मेडिकल ग्राउंड पे BHU में आराम फरमाते हैं। मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वारे प्रशासन, भैया हम तो बनारसियन से कहो, मरना कबूल नहीं है, जेल जाना कबूल है। और हम समाजवादी साथी हैं, हम लोग का काम ही। और जब हरीश मिश्रा जी पर अटैक हुआ तो लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिए गए हैं प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का, अपना बचाव करने का, हम लोकतंत्र में बम तो मारेंगे नहीं। हमारे साथी हरीश मिश्रा के ऊपर अटैक हुआ तो हम अपना पूछने, हम ही सभी साथी थाने गए, तो हम बनारस के 50 निर्दोषों के ऊपर इन्होंने मुकदमा कर दिया। तो ये मुकदमा न खेले। रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन
उसी की बात सुनता जिसकी सरकार रहती है। सरकार आती जाती रही, कुछ तो नैतिकता रखिए। क्या लग रहा है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया, लाल बिहारी यादव भी आए, उन्होंने भी हरीश मिश्रा से मुलाकात किया, लेकिन क्या वजह है कि कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो सकी? आप पिछला दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने का दम भरते हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के एक प्रखर वक्ता, कर्मठ स्थानीय नेता को आप बचा नहीं पाए। क्या कारण लग रहा है, ऐसा क्या हो गया? क्या वो दूसरे पार्टी से शुरुआत किए थे करियर का, फिर कई पार्टियों से होते हुए आपके पार्टी में आए, कि इस वजह से समाजवादी पार्टी एकजुट नहीं हो सकी, या कहाँ पे कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है? संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। उत्तर प्रदेश में शासन नहीं, कुशासन है, इसको कहेंगे कुशासन। और ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी में कोई आता है तो उसको हम लोग हृदय से लगाते हैं। उसके लिए आज ऐसा नहीं है कि किसी दल से आए, अपना दल से आए, कांग्रेस से आए, कहीं से भी आए, लेकिन अपने पार्टी में आए ना। हमारे पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता ने उनका स्वागत किया, गले लगाया, और हम लोग सारे लोग उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग थाने से लेके जिला अस्पताल से लेके कचहरी तक हम लोग लड़े भी रहे। उनकी विचारधारा समाजवादी ही रही है, तो हम लोग विचारधारा की लड़ाई करते हैं, न कि दल की लड़ाई करते हैं। और रही बात, एक कुशासन आपको साफ साफ दिखने को मिलेगा। करनी सेना के लोग हाथों में तलवार और पिस्टल लेके लहराते हैं और कहते हैं अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। ये कौन कह रहा है, आपको पता है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं। जो करनी सेना का नाम आपने कभी सुना था, या किसी ने सुना था? किसी ने नहीं सुना था। जब हिटलर शाह जब था, जब हिटलर ने जब अपना हिटलर शाही दिखाया, तो अपने लोगों को अपनी सेना का वर्दी पहनाकर जनता के ऊपर मतलब तानाशाही किया, जनता को दबाया, जनता की आवाज़ को दबाया। ये हिटलर शाह जो था, ये पूरा अपने लोगों को हिटलर का वर्दी पहनाकर, अपनी सेना का वर्दी पहना करता था। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करणी सेना का रूप देकर समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता के आवाज़ को दबाना चाहते हैं। क्यों दबाना चाहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार है। अभी आप देखोगे बनारस में एक लड़की के साथ लगातार 7 दिन बलात्कार हुआ, 23 लोगों ने बलात्कार किया। ये बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप सोचिए कितना सुरक्षित हमारा बनारस है कि 7 दिन बनारस के शहर के हर चौराहे उस लड़की का बलात्कार हुआ। अब इससे अंदाजा लगा ले प्रशासन कितनी सतर्क है। प्रशासन सिर्फ समाजवादियों के लिए सतर्क है कि समाजवादियों को कितना मुकदमा डाल दिया जाए, इन लोगों को कितना प्रताड़ित किया जाए, इन लोगों पर कितना प्रताड़ना दी जाए कि ये लोग घर से बाहर न निकल सके और जनता की आवाज़ को न उठा सके। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो महिलाएं पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ कोई उठा न सके। यही वजह है कि बगैर मुख्यमंत्री से बातचीत किए सीधे प्रधानमंत्री ने डीएम कमिश्नर से बात की, कहीं ना कहीं सीएम के इस लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उससे नाराज़गी जाहिर करते हुए सीधे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय अधिकारियों से बात करें? क्या यही एक वजह हो सकती है? देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, अब मोदी जी ने उनसे क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या मोदी योगी का हिसाब चल रहा है लेन देन का, ये हमें नहीं पता। अब वो एयरपोर्ट पे क्या उन लोगों ने बात किया है, वो जानते। लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि हमारे मिश्रा जी को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा दिया गया है। और आप सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार बंधु हैं, आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि पहले मिश्रा जी उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं थाने, और उसका उन लोगों पर, विपक्ष में जो हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, करणी सेना का रूप ले, उनको 307 का मुकदमा लगता है, उसी दरमियान लगता है। और उसके बाद फिर रातों रात पलट जाता है, और वो पलट के मिश्रा जी के ऊपर मुकदमा हो जाता है। और मिश्रा जी को वहाँ का जिला अस्पताल का डॉक्टर कहता है कि आप BHU रेफर करता है, कहता है न्यूरो सर्जन के यहाँ जाना है, और न्यूरो सर्जन के न ले जाकर वो लोग सीधे जिला जेल ले जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हरीश मिश्रा की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्होंने लगभग 1 हफ्ता पहले जब उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी राणा सांगा करणी सेना पर दिए गए बयान को लेकर, उन्होंने सिगरा थाने में इसकी सूचना भी दी थी, अपने जान की हिफाजत की गुहार भी लगाई थी। तो क्या लगता है, अगर पुलिस उस समय सक्रिय हो जाती या किसी तरह की कार्रवाई करती, उनकी रक्षा करती, तो ये नौबत ही ना आती, या जानबूझ के इस सब मामले को इतना ढील दिया गया ताकि यहाँ तक बात बढ़ जाए? देखिए, मैं तनुज पांडे, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं कि ये 1 हफ्ता पहले सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जो अविनाश मिश्रा करके जो गए थे हमला करने, उन्होंने
बाकायदा लिया था कि आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए, एक तरह से खुली धमकी दी थी। और उसी दिन जिला अध्यक्ष बनारस समाजवादी पार्टी सुजीत यादव और हरीश मिश्रा जी ने सिगरा थाना अध्यक्ष को सूचना दी थी, बाकायदा मिल के दी थी, फ़ोन पे दी थी, और उनके घरों के आसपास ये अपराधी रेकी भी कर रहे थे। लेकिन प्रशासन जो कि हमको लगता है कि ऊपर से उनको निर्देश था कि हरीश मिश्रा के ऊपर अटैक हो और हरीश मिश्रा की हत्या हो, पूरी साजिश ये शासन। और जो अभी आप कुछ दिन पहले डीजीपी ने एक बयान दिया था उत्तर प्रदेश की, जो नेक्सस बना है नए अपराधी, वो निश्चित रूप से ये उदाहरण बनारस में रहा है। जो डीजीपी साहब ने नोएडा में बैठ के दिया था बयान कि उत्तर प्रदेश जो माफिया गठजोड़ जो हुआ है नया, ये बनारस में पहला उदाहरण ये देखने को मिला है। किस तरह अपराधी, पुलिस, LIU और नेता ने मिलकर जिसको करणी सेना का नाम दिया जा रहा है, ये करणी सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों की एक गोल है, जो तथाकथित रूप से करणी सेना का नाम दिया जा रहा है और करणी सेना के माध्यम से अपराध कराया जा रहा है। क्या लग रहा है कि अब किस तरह का स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदर्शन सिगरा थाने के बाहर भी हुआ था हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी के दौरान, उन सभी लोगों पर मुकदमे हो गए, हरीश मिश्रा सहित उनके बाकी ज्ञात जो साथी हैं और बाकी अज्ञात में भी तमाम लोगों पर। तो अब क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, बैकफुट पे है, अभी इसमें और आगे कोई आंदोलन या कोई विरोध नहीं करेगी? पहले आपको बता दें कि मैं रतन सोबतिया, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है, कितनों भी मुकदमा कर दे, और हरीश मिश्रा के साथ PDA हमेशा तैयार है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हर एक सिपाही उनके लिए तैयार है। हरीश मिश्रा के साथ गलत हुआ, विरोध करना सही है, जायज़ है। उन्होंने जो भी शब्दों का प्रयोग किया तो विरोध आप करिए। लोकतंत्र में अधिकार है आपका विरोध करने का, ये नहीं अधिकार है किसी के दरवाजे पर चढ़ के मारने का अधिकार आपके पास नहीं है। जो कि आपत्ति उठाने जाके मुकदमा भी करा सकते हैं। हाँ, मुकदमा करा सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। न्यायालय आपके पास है, सरकार आपकी है, आप जाइए वो मुकदमा कराइए हरीश जी के खिलाफ। हरीश जी यदि गलत किए हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, मगर इस तरह के हमला नहीं होना चाहिए। जो हुआ है इनके साथ गलत हुआ है और ये निंदनीय है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या लग रहा है अब जिस तरह से बार बार हरीश मिश्रा का जिस तरह से विवादित बयान आता है, टिप्पणियाँ आती हैं, उसके बाद वो जेल चले जाते हैं, तमाम मुकदमे उनके सिर्फ सिगरा थाने में 11 मुकदमे हो गए हैं। क्या लग रहा है जिस तरह की राजनीति हो रही है या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर किसी तरह का थ्रेट है, खतरा है, या क्या कहेंगे इस बारे में आप? पहली बात तो जो डरता है वो समाजवादी नहीं होता। और रही हरीश मिश्रा पर मुकदमे की बात, तो अभी भी हरीश मिश्रा पर उतने मुकदमे नहीं है जितना मुख्यमंत्री के ऊपर थे योगी आदित्यनाथ पर। तो राजनीति में मुकदमे हुआ करते हैं, आदमी द्वेष के साथ कर दिया। आप यही 2025 में हरीश मिश्रा को 4 मुकदमे हुए, तो आप ही शासन है, आप ही प्रशासन, तो आपके हाथ में कलम जो जैसो कर दीजिए। समय समय की बात है, ऐसा कोई बात नहीं। हरीश मिश्रा शुद्ध तरीके से राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीति में कोई ना कोई किसी की मदद करने के लिए प्रखर होकर बोलता है, उसी का खामियाजा है कि उनके ऊपर इतने विभिन्न मुकदमे हैं। क्या लग रहा है पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए आगे? क्या आप लोग की रणनीति बन रही है, या कुछ इस तरह का आंदोलन या विरोध या कानूनी लड़ाई न्यायालय के जरिए लड़ेंगे? पार्टी हरीश मिश्रा के साथ खड़ी है, शुरू से खड़ी रही, जिला अस्पताल से लेके, थाने से लेके, कचहरी से लेके, अब जेल में भी हम लोग जाएंगे उनसे मिलने। जो भी उनके लिए एक वकील किया गया हम लोगों ने, और हम लोग सारी मदद उनकी कर, उनके घर पे भी जाके हम लोग मिल रहे हैं, उनके परिवार से भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी उनके साथ लगी हुई है। और मैं आपके चैनल से करणी सेना के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बता देना चाहता हूं कि योगी जी, हम समाजवादी हैं। आप समझिए, आपसे बड़ी तानाशाह मायावती हुआ करती थी योगी जी, आपसे बड़ा तानाशाह मायावती हुआ करती थी। हम वही समाजवादी सिपाही हैं कि मायावती का हेलीकॉप्टर ऊपर से ऊपर चला गया, लेकिन सिर गोवर्धन डाफी में इसी बनारस की धरती पे हम लोग उतरने नहीं दिए थे। हम लोग और समाजवादी हैं, हम लोग को छेड़िए नहीं, हम लोग को छेड़िए नहीं। अगर हम लोग को छेड़ेंगे तो इतना याद रखिए, जिस दिन समाजवाद जग गया, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय नेता ने ऊपर से इशारा कर दिया, करणी सेना का, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा। अगर हम समाजवादी अपने पर आ गए योगी जी, क्योंकि हम वही समाजवादी के मायावती जी को नहीं उतरने दिए। आपसे बड़ी तानाशाह थी हो, आपसे बड़ी तानाशाह थी योगी जी, लेकिन हम वही समाजवादी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप समझ जाइए, अपने जो सेना, जो नया सेना बनाए माफिया गुंडी,
जिसे कहते हैं गुंडी, गुंडियों का जो कहीं आपके ऊपर भी मुकदमा न हो जाए। अभी आपने पोस्टर लगाया तब आपके ऊपर मुकदमा। देखिए मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं। मेरे ऊपर आज के डेट में लगातार 4 मुकदमे हुए, चेतगंज, सिगरा, कोतवाली और फिर चेतगंज में, फिर सिगरा में हुए। 4 लगाया था, पोस्टर लगाए। फिर हरीश मिश्रा के लिए हम लोग गए, क्योंकि मेरा भाई है मेरे पार्टी का, उसके लिए वहाँ भी बलवा का और फलाना मुकदमा लाद दिए। बहुत सारे मुकदमे, हमें खुद नहीं पता मेरे ऊपर कितने मुकदमे लाद रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, हम समाजवादी हैं, हम लोग मुकदमे से नहीं डरने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक इस शरीर में लहू रहेगा अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। योगी जी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ जाइए, समझ जाइए योगी जी। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर उनके ऊपर हो रही लगातार कार्रवाई नहीं रुकती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। इशारा बस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।